प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि जहां कर्ता काम नहीं करेगा, किसी से करवाएगा, अर्थात किसी को कार्य करने के लिए क्या करेगा, प्रेरणा देगा। जैसे मैंने कहा कि राजू दर्जी से कमीज सिलवाता है, काम किससे करवा रहा है, पर काम हो किसका रहा है, राजू का हो रहा है ना। तो बेटा ऐसी क्रियाएं ही क्या कहलाती हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जहां कर्ता अपना काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है या प्रेरणा या प्रेरित करता है, वहां कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक। लिखेंगे बेटा इसको। जहां कर्ता स्वयं काम ना करके, जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैं कहूं बेटा, मोहन हलवाई से मिठाई बनवाता है। ठीक है। उसके बाद बहू सास से काम करवाती है। ठीक है कि नहीं, उल्टा जमाना है बेटा आजकल, है ना। अगला, मैं नाई से बाल कटवाता हूं। सीता बाई से कपड़े धुलवाती है। काम कौन कर रहा है यहां, हलवाई, पर काम हो किसका रहा है, मोहन यहां पर काम कर रहा है क्या, जहां कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा, किसी से करवाएगा। ठीक है ना, किसी से, ये क्या लिख रहा है बेटा, से, 1 2 3 4, ठीक है कि नहीं, से आता है बेटा इसमें। ठीक है नहीं, और देखो अगर आ जाए, देखिए UP SSC में कैसा आता है। सीता नहीं लिखो, राजू पढ़वाता है, राजू पढ़वाता है। मान के चलिए किताब है, राजू किताब पढ़ता है। ठीक है कि नहीं, तो यहां पर कर्ता स्वयं काम करता, पर अब वो पढ़वा रहा हुआ, तभी तो वाक्य है राजू पढ़वाता है, किसी दूसरे से पढ़वा रहा हुआ ना। ठीक, एक और सुनिए, ये आता है UP SSC में, और UPSI में आता है बेटा लज्जा वाला। सीता
हाँ, सीता को लजवाया गया। सीता को लजवाया गया। सीता लजवाती है। सीता को लजवाया गया। ये लिख लिया क्या? ये नहीं होगा बेटा, यहां पर होगा सीता को रंगवाता है। सीता को अब सही है, ठीक है, सही है। सीता को रंगवाता है। अब यहाँ पर बोध नहीं हो रहा कौन करवाता है, पर यहाँ कोई ना कोई क्या कार्य कर रहा है, करता सीता नहीं है, ठीक है कि नहीं, किसी दूसरे के लिए प्रेरित करता है। नोट कर लो, अब सही है। अंत में याद रखना, एक और इसकी ट्रिक बताता हूं बेटा। देखो इधर देखो, वाता और वाती अंत में आता है इसकी, ये ट्रिक है इसकी। क्या है कि वाता, जैसे देखो पड़वाता और वाती, यही ट्रिक में आते हैं इसकी, तो आराम से समझ जाता है व्यक्ति ने। जैसे सीता लजवाती है, क्या हुआ, लज्जा मतलब शर्म, सीता शर्माती है, ये भी होगा कि नहीं, शर्माती। देखो सीता राजू से शर्माती है। अब बताना यार, सीता बाई से कपड़े धुलवाती है। अरे कपड़े हटा के देख लो, ले सीता बाई से धुलवाती है, सीता राजू से शर्माती है। क्रिया क्या है, शर्माना, और इधर क्या है, बात तो एक ही है, ठीक है कि नहीं। हाँ हाँ बेटा, शर्माना मतलब क्रिया नहीं है बेटा, ये जो क्रिया होती है ये होती है नाम धातु। क्या है, नाम धातु। इसको आगे बताएंगे आपको, ठीक है कि नहीं, जो 30 नंबर में ये प्रेरणार्थक में आएगा ना। सीता राजू से शर्माती है, काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, सीता राजू से शर्माती है। अब यहां पर प्रभाव किस पे पड़ रहा है, यहां पर जैसे मैंने कहा सीता बाई से कपड़े धुलवाती है, मतलब सीता का काम हो गया। यहां पर सीता राजू से शर्माती है, तो काम किस, फर्क किस पे पड़ेगा, इसी पे तो पड़ेगा, तो इसीलिए और क्या लिखा है, वही लिखा है, ठीक है। नाम धातु ये है बेटा, जो वो बताएंगे आपको, जो संज्ञा सर्वनाम से बनते हैं वो बताएंगे आगे। तीसरा भाग जो है ना, पढ़ो, वो क्या लिखवा है, संयुक्त के बाद, संयुक्त है, मुख्य है और सहायक, नाम धातु, तो वो कराएंगे, देखे आगे। हेडिंग बनाएंगे संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया।
देखिए संयुक्त क्रिया क्या होता है बच्चों? संयुक्त मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ना। अर्थात जहां दो क्रियाएं कम से कम होनी चाहिए, दो क्रियाओं से अधिक शब्द मिलकर जब क्रिया का निर्माण करेंगे तो वही क्या कहलाएगी? संयुक्त क्रिया। जैसे मैंने कहा बेटा, एक क्रिया लिखी मैंने, होना, शादी हो रही है, तो हो क्या हुई? क्रिया हो गई। मैंने कहा पेड़ पर फल लगते हैं, तो लगना एक क्रिया हो गई, तो लगा लिख लिया मैंने। मैंने कहा बारिश होने लगी है, अब बताओ, बारिश होने लगी है, पहली क्रिया। दूसरी लगी, जैसे, और है क्या हो गई बेटा? सहायक हो गई, जो अंत में सहायता प्रदान करती है। हाँ, दो मुख्य होंगी, मुख्य नहीं होगी इसमें, ये दोनों की दोनों क्या कहलाएंगी? संयुक्त। इसमें से आप मुख्य नहीं छांट सकते, क्यों? देखिए संयुक्त में से ही दो निकलती है, एक होती है मुख्य और दूसरी होती है सहायक। हाँ, तो तात्कालिक हो गई वो। हाँ, तात्कालिक हो गई। राजू हंसकर सो गया, तो ये पूर्वकालिक हो गई। सब आगे आगे बढ़ते, अरे देगा ही नहीं वो उदाहरण तुम्हें। संयुक्त में तो दो क्रिया हुई, वो तो वैसे ही हो गया। संयुक्त आपको समझना है कि अगर ऐसे उदाहरण आएंगे तब, वहां तो डिट्टो आपको पता उदाहरण ऐसा आएगा कि वो देख के ही समझ में आएगा पूर्वकालिक है, आप उस पर संयुक्त टिक नहीं कर पाएंगे। संयुक्त तो दुनिया की हर वो क्रिया है जिसमें दो क्रिया जोड़ दी जाए। मैं बाल कटवाने लगा, हो गई संयुक्त। मैंने बाल कटवाकर खाना खाया, इसमें दो क्रियाएं तो हैं ही, पर साथ में पहला कार्य मैंने पूरा किया, फिर उसके बाद दूसरे कार्य में सम्मिलित हुआ, तो वहां पर होती है पूर्वकालिक क्रिया। तो वो बिल्कुल अलग है और ये अलग है, ठीक है कि नहीं? चलो आगे देखिए बेटा, जैसे मैंने एक और क्रिया ली, हंसना, और दूसरी मान के चलिए लगा, ठीक ठीक है ना? वह मुझे देखकर हंसने लगी, वह मुझे देखकर हंसने लगी। ये क्या हो गई? पहली। ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? तीसरी हो गई। तो जहां तीन क्रियाएं जुड़ेंगी तो वहीं क्या हो गई बेटा? संयुक्त क्रिया। कोई डाउट? दो क्रियाएं कम से कम होनी चाहिए, दो से फिर वो 10 बार हो चाहे 50 बार क्यों ना हो, ठीक है जी? नहीं कोई डाउट? हेड बनाएंगे, लिखेंगे इसके बारे में। जहां दो या दो से अधिक, जहां दो या दो से अधिक, जहां दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलती हैं और वाक्य का निर्माण करती हैं, और वाक्य का निर्माण करती हैं, और वाक्य का निर्माण करती हैं, ऐसी क्रियाएं ही संयुक्त क्रिया कहलाती है। वो सहायक होते हैं मैडम। अभी बताएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा जैसे ही मैं एक बार इंग्लिश का स्टार्ट कर दूंगा ना,
जैसे पहले तो समझ में आ रहा है सबको। संयुक्त खत्म होने के बाद मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, ये आप लोग ही समझाएंगे। देखो कैसे, अब ये नोट कर लिया, एक मिनट जरा देखोगे सब लोग। बेटा मैंने लिखा, इधर देखो सब लोग, आई एम वॉकिंग, क्या हुआ, मैं चल रहा हूं। बेटा दिस इज हेल्पिंग वर्ब, गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? उसके बाद ये क्या है, वर्ब की आईएनजी, अर्थात दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब, जो उसको हेल्प दे रही है। मान के हम क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं इसे तो ना, मेन तो कि जो फॉर्म लगेगी, हाँ, क्योंकि जो प्रेजेंट में बात की जाती है तो आईएनजी लगता है। उसके बाद आई क्या है बेटा, डूअर, और डूअर मतलब कर्ता, दिस इज कर्ता, दिस इज क्रिया एंड द रिमेन इज सहायक क्रिया। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब मैंने बोला कि राजू खाना खा चुका था, सहायक क्रिया क्या होगी इसमें, चुका था, यही तो होगा। राजू एट फूड, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, या ऐसे लिख लो तुम, ऐसे लिख लो तुम, राजू हैड हिज फूड। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पर, चुका था, जो काम हो चुका है। और फूड क्या हो गया, कर्म हो गया, डूअर कौन हो गया, राजू हो गया, ऐसे पहचान लो। तो इसमें थोड़ी आएगा हिंदी में, जे आ तो गया हेड, आ तो गया हेड, बोलते यू हैव, बोलते ना आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। अब ये वहां ये थोड़ी है कि मैं एक कार चुका था, ठीक है नहीं? तो हिंदी अलग है और अंग्रेजी अलग है बिल्कुल, है ये क्या है बेटा, हेड, बस यही पहचानना है तुम्हें। बेटा संयुक्त क्रिया मैडम ने पूछा था ना, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को कैसे पहचानेंगे, तो ये मुख्य और सहायक बताई थी कि सहायक क्या होगी, जो सहायता प्रदान करेगी। ठीक, रही है, रहे थे, जाएंगे तो गागीगे, तो ये क्या होती है, सहायक होती हैं। नोट करो पहले इनको, फिर और दो तीन इसमें और बताता हूं। सहायक क्रिया बेटा भी पढ़ाऊंगा, सहायक क्रिया भी पढ़ाऊंगा बेटा। देखना क्या इशू आ रहा है। बेटा ये पहले नोट कर लो, उसके बाद समझाता हूं। कर लिया? देखो बच्चे, देखो संयुक्त क्रिया, जैसे बेटा मैंने एक उदाहरण लिया, वह मुझसे रूठ कर, ठीक है। अब मैंने यहां बेटा दो रिक्त स्थान दे दिए, समझना। रूठ कर पहली क्रिया हो गई, इसको पहला नाम दे दिया। मैंने यहां लिखा चली, दूसरी क्रिया हो गई, और गई तो तीसरी क्रिया हो गई। तो क्रिया कितनी होगी, एक दो तीन। अब तीन क्रिया साथ में, तो ऐसी क्रिया ही क्या कहलाएगी बच्चे, संयुक्त क्रिया। कोई कम से कम दो होनी चाहिए।
लिखवाया तो साहब यहाँ बोर्ड पे। शासनी हेलो, आवाज आ रही है बेटा? आ रही है, बड़ी आ रही है। हाँ आ रही है, आ रही है। देखो सर, एक अब लोग आप बताना है ना, जैसे मैंने कहा उसकी आंखें भर आई। बेटा इसमें क्रियाएं कितनी है? शासनी सेंटर, क्रियाएं कितनी है इसमें? 3 क्रिया कहां दिख रही हैं? पहली ये हो गई और दूसरी आई, तो एक ये और एक ये, तो 2 क्रियाएं जहां होंगी तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? संयुक्त क्रिया। अब समझिए मुख्य क्रिया क्या होती है। कि बेटा जिस क्रिया में एक ही क्रिया मौजूद हो, क्या हो? एक ही क्रिया, क्योंकि मुख्य रूप से कार्य कौन करेगी? वही करेगी। जैसे मैंने लिखा राजू दौड़ता है, राजू दौड़ता है। अब सादाबाद सेंटर, शासनी सेंटर, यहां पर दौड़ता क्या है बेटा? दौड़ता क्या है? बेटा ये जो क्रिया होगी ये क्या हो गई? मुख्य क्रिया। और है क्या हो गई यहां पर? सहायक। ठीक है या नहीं? कोई डाउट? हाँ चलो, तो वो संयुक्त लिखवाई थी, अब मुख्य के बारे में लिखेंगे जी। ये नहीं हो सकता, मैंने कहा तुम यहां आओ, तुम यहां आओ, तो आओ क्रिया नहीं है। मैंने कहा मम्मी आई हैं, आई क्रिया नहीं होगी, तो जी क्या लिखा है मैंने? फिर वहां पे मेन हो गई, यहां पे बेटा संयुक्त है, हैं? एक मिनट, मैंने कहा कभी ऐसा भराई देखा है तुमने लिखा? तो फिर कैसे लिख सकते हैं बच्चे से? अपन दोनों को अलग ही तो लिखना पड़ेगा। कहाँ आ रहा है? क्वेश्चन बताओ, वाक्य बताओ, वाक्य बोलो। वह घर से आ, एक मिनट, हेल्पिंग वर्ब, आ रहा है, ये कैसे हो जाएगा? है हटा दूं, फिर तो ये वाक्य गलत हो गया। ये वाक्य गलत हो गया। देखो बच्चे, अगर ये आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो सुनिए, ही इज कमिंग फ्रॉम होम। बेटा मेन कार्य क्या कर रहा है ये बताओ? आने का, तो कमिंग ही तो हो गई, और प्रेजेंट का सेंटेंस है,
और आईएनजी। बात तो एक ही है ना, कार्य वो एक ही करेगा। पहले वो क्या रोएगा, तो आंखें उसकी भर रही हैं आंसुओं से, और फिर क्या है, आंसू गिरे तो भैया आंसू आ गए। इससे अंदाजा लग रहा है कि नहीं, आंखों से भराई तो आंसू गिरेंगे। जैसे मैंने कहा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो मुख्य क्रिया क्या होगी, एक ही क्रिया हो रही है ना, गिरना। और मैंने कहा पेड़ से पत्ते गिरने लगे हैं, पहली क्रिया गिरने और लगे दूसरी क्रिया, तो दो जब जुड़ेंगी तो क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। कोई डाउट, आगे बढ़े। आगे बारी है तो बेटा ये तो विशेषता हो गई, क्रिया कहाँ है इसमें, हाँ क्रिया कहाँ है इसमें, भारी क्या है, क्रिया थोड़ी होगी भारी, क्रिया नहीं होती। चलो मुख्य की परिभाषा लिखेंगे। देखिए ऐसा है, आप लोग क्या है कि ज्यादा सोच लेते हैं उस चीज को, और वो परिभाषा सिर्फ इतना कहना चाह रही है कि दो से अधिक जुड़ी हो तो मुझे संयुक्त कह दो, और दो से अधिक नहीं है जिसमें एक जुड़ी है तो क्या कहेंगे आप, मुख्य, बस। ठीक है कि नहीं, लिख बेटा जल्दी। जिन क्रियाओं में शासनी सेंटर, कोई डाउट, जिन क्रियाओं में एक ही क्रिया मुख्य अर्थ प्रकट करती है, जिन क्रियाओं में एक ही क्रिया मुख्य अर्थ प्रकट करती है वह वे मुख्य क्रियाएं कहलाती हैं, वे मुख्य क्रियाएं कहलाती हैं। फूल मुरझाते हैं, हाँ बालक पीछे, फूल मुरझाते हैं, इसकी संयुक्त बना के बताओ। फूल ये क्या है, अभी मुख्य है, इसकी मुझे संयुक्त बना के बताओ। देखो मैं बनाऊंगा, फूल मुरझाने लगे हैं, पहली क्रिया क्या हो गई, मुरझाने, दूसरी क्या हो गई, लगे। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है ना, तो मेन तो ये हो गई ना, मुख्य, और ये सहायक। दो क्रिया कहाँ है इसमें, उसमें नहीं होती है, अलग होती है। सहायता की जरूरत पड़ेगी तो ले लेगी, और नहीं पड़ेगी तो नहीं लेगी। देखो कैसे, मैंने कहा कल्लू ने गाना गाया है, संयुक्त कहां से दिख रही है भाई, गाना कर्म है, क्या गाया, गाना, किसको गाया, गाने को, क्रिया तो यही है। अब देखो इसको मैंने हटा दिया, कल्लू ने गाना गाया, वाक्य कहलाता है क्या, सही है। तो जिसको सहायता होगी वो ले लेगा, और जिसको नहीं है तो वो नहीं लेगा। ठीक है कि नहीं बच्चे, ये राम, कौन सी दो है मुझे तो ये बताओ, ये गाना तो कर्म है, गाया तो एक ही तो क्रिया है। समझ में नहीं आ रहा क्या, एग्जाम्पल कितने तो चल रहे थे बेटा, लंबा सा दे दूं, चलो इतना समझ में आया। शासनी सेंटर, देखो अब इधर फिर से समझो, इधर इधर देखो, राजू खाना
खाता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसमें क्रिया कितनी है, ये बताओ। एक है बेटा, जहां दो क्रिया होंगी वो क्रिया क्या कहलाएगी? कहलाएगी खाता। राजू खाना खाता रहता है। अब देखना, मैं घर में ये हो गई एक तो, और एक ये हो गई, तो ये क्या कहलाई? संयुक्त कहलाई। हिंदी बेटा इन चीजों को नहीं मानती साइंस। यहाँ वो किसके लिए? रहने के लिए बता रहा है, लिविंग के लिए। यहाँ पर क्या है? उसकी नेसेसरी कंडीशन के लिए बताना है कि मतलब क्या है, उसका वो रूटीन है कंटिन्यूअस। अच्छा कंटिन्यूअस क्या होता है? बारंबारता, यही होता है ना। अब बारंबारता कब होगी? जब काम हो रहा होगा। तो जब काम हो रहा है तो फिर ये लगाना, इसको क्रिया मानना गलत है क्या? मुझे बताओ। जब काम हो रहा है, जैसे राजू सोता रहता है, राजू सोता रहता है, तो पहली क्रिया क्या हो गई? सोता। और दूसरी क्या हो गई? रहता। क्योंकि उसने अपने अंदर इस क्रिया को स्थापित किया है ना भैया। सोना तो एक अपने आप में क्रिया है, और अपने अंदर राजू को किसने स्थापित किया है? सोने को। तो रहता क्या है? कंटिन्यूएशन को बता रहा है। तो सोना और रहता क्या हो गई? दो क्रियाएं हो गई। तो ऐसी क्रियाएं जैसे मैंने कहा रहना, राजू खाना खाने लगा। तो बिल्कुल हो जाएगी। राजू खाना खाने लगा। पहली क्रिया ये रही, दूसरी ये रही, तो यही क्या कहलाई? संयुक्त। अब बोलो बोलो। देखो ये वाला कह रहे हो कि ये वाला कह रहे हो? नीचे वाला बेटा, इसमें संयुक्त है, इसमें मेन वर्ब नहीं निकाल सकते अपन। मेन वर्ब नहीं निकाल सकते अपन। मैंने आपसे अगर कहा कि देखिए, मैंने कहा राजू खाना खाने लगा, मेन वर्ब बताइए इसमें। ये नहीं हो सकती है, तो आने लगा, मतलब ये हेल्पिंग हो गई। ये तो हेल्पिंग रहेगी हमेशा, है, रही है, चुके थे, ये सब तो वही रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बेटा जब भी बात की जाए तो जब एक क्रिया होगी तभी उत्तर क्या होगा? मेरा मुख्य क्रिया। और जहां दो क्रिया हो जाएंगी तो मैं क्या पानी महाराज तक नहीं छांट सकते। ठीक है कि नहीं? क्योंकि दोनों क्रियाएं क्या है? संयुक्त रूप से हैं। ठीक है कि नहीं? मैंने कहा बारिश होने लगी, तो होना भी एक क्रिया है, लगा भी एक क्रिया है। ठीक है ना? चलिए अगला लिखेंगे नाम धातु क्रिया। सहायक क्रिया समझ में आ गई? बेटा उसमें ऐसे ही रहता है, रहा है जो सहायता प्रदान करती है मुख्य क्रिया को। रहा है, रही है, रहे थे, चुके थे, चुकी थी, चुकी है, ये सब रहते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन बताना बेटा, है ना? मैंने कहा राजू ने कर्ज चुकाया। अकर्मक है सकर्मक है?
सकर्मक है। कर्ज दिखाई देता है तुम्हें? तो पैसा लिखा है कि कर्ज लिखा है? क्या होगी अकर्मक सकर्मक? शास्त्री सेंटर दोनों? शास्त्री सेंटर स्वाभाविक क्या दिख रहा है भाई इसमें? हर किसी को होता है। क्या करे बेटा? गुड। राजू ने प्यार किया। क्या किया? प्यार। किसको किया? पता नहीं पड़ रहा ना, तो क्या और किसको लगा के उत्तर मिल रहा है क्या? तो फिर क्रिया क्या हो गई? अकर्मक। सकर्मक कहां है भैया? अकर्मक। तो ये क्या कह रहा है? अकर्मक। दूसरी आवाज आओ। क्या चुकाया? किसको चुकाया? कर्ज को। तो ये क्या हो गई? सकर्मक। ठीक है कि नहीं? अब सुनना बेटा यहां से, यहां जब भी आपकी बात की जाएगी कर्ज पर, तो बच्चा क्या सोचता है कि यहां पर ये क्या है, जो तुमने जो सोचने वाली बात कही ना, यही बच्चा वहां सोचता है कि जिसको मैं देख नहीं सकता लगाऊं भाव। कर्ज बेटा यहां पैसे के रूप में है। ठीक है कि नहीं? याद रखना। अब इसमें पूछ लेगा आपसे कि इसमें मुख्य क्रिया क्या है? चुकाना। चुका नहीं लगाना, चुका नहीं लगाना। जैसे यहां पर क्या लिखा है? चुकाया। तो मुख्य क्रिया क्या हो गई? चुकाया। मतलब चुकाना है या जो भी हो, यहां पर चुकाया है, यहां पर तो चुकाया लिख दिया। अब उसने पूछा सहायक क्रिया बताओ। सहायक क्रिया है क्या इसमें? है क्या? नहीं है। राजू ने कर्ज चुकाया है तब हो जाती, और राजू ने कर्ज चुकाया इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है और इसमें सहायक क्रिया भी नहीं है। अब समझ में आया? मेन वर्ब क्या है यहां पर? चुकाया। कोई डाउट? समझ में आया? अगला लिखो, नाम धातु क्रिया। ऐसी क्रियाएं कल प्रैक्टिस करी थी? प्रैक्टिस करी थी क्या कल? ईमानदारी से बताना। बुक ही नहीं है तो खरीद लो बेटा। कौन सी? वासुदेव नंदन। वासुदेव नंदन कौन सी बुक खरीद ले? देखो प्रैक्टिस के लिए खरीद लो आप लोग हेराल्ड की। हेराल्ड हेराल्ड की अच्छी किताब है। अब सुनिए, ये बेटा सिर्फ वही लोग खरीदें जिसको यूपीएसआई निकालना है। यूपीएसआई निकालना है प्योर तरीके से, बिल्कुल भरमार। नेट के लिए तो 2-3 किताबें होती हैं, एक से नहीं होता, बता देंगे। और यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएसआई का दोनों का कवर करना है तो ध्यान से समझना बेटा। एक आती है घटना चक्र। घटना चक्र तो उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। हेराल्ड खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी का कोई सा भी पेपर हो, अगर 50 नंबर की हिंदी आती है तो 45 आपके पक्के हैं, पक्के। कौन आएंगे 45 में से, मतलब 50 में से 45 आना तय है। एमपीएसआई का पेपर हेराल्ड से ही बनता है, आपको मालूम हो। हेराल्ड में जो संधि दे रखी है वो डिट्टो एमपीएसआई में छपी छपाई आती हैं। हमें अरे 4-5 साल से हो रहा है बेटा,
बहुत अच्छा पब्लिकेशन है। आप लोगों ने सुना है कि नहीं, ये बताओ पहले। नहीं सुना? कोई दिक्कत नहीं, 7-8 साल हुए हैं इस पब्लिकेशन को आए, पर बेहतरीन बुक है। ज़्यादा महंगी बुक नहीं आती है, 150 रुपये की कुछ की है, 150 या 130 की। अच्छी किताब है, ठीक है कि नहीं? वो ले लो। और फिर किसी की ज़रूरत नहीं है, साहित्य भी बहुत बढ़िया दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कि नहीं? चलो लिखोगे नाम धातु में। नाम धातु क्रिया में लिखेंगे ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लग कर बनती हैं, वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। इसको सिर्फ तुम समझना, क्योंकि तुम ही समझ पाओगे। बेटा संस्कृत में कितनी धातुएं बताई जाती है प्रत्ययों की? 18 से 28। एक धातु उठाई मैंने, पट। पट धातु है कि नहीं है? संस्कृत की धातु है कि नहीं पट? बेटा इसमें प्रत्यय जोड़ी अनीय, क्या बन गया? पठनीय। ठीक, अब ये क्रिया बन गई, यह पाठ पठनीय है। हो गया, समझ में आ गया? पाठ क्या? पाठ किसको? पाठ। अब हिंदी में क्या लिख देते हैं अपन? पठनीय को पढ़ना, ठीक है कि नहीं? तो बेटा ये होती है धातु, पढ़ने योग्य भी बोल सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। धातु ये होती है, जैसे मैंने आपको एक धातु बताई लज, धातु होती है। अब इसमें बेटा मैंने जा प्रत्यय जोड़ी, तो क्या बनेगा? लज्जा बनेगा। तो ऐसे ही बताना चाहते हैं कि जैसे सॉरी, ये दवोई धातु, इसमें प्रत्यय जोड़ेगी। अब धातु या तो बेटा क्या होगा? अब ये धातु नहीं होगी, यहाँ क्या होगी? संज्ञा या विशेषण। जैसे मैंने कहा हरा, मैंने अगर प्रत्यय जोड़ी इयाली, क्या बनेगा? हरियाली। मैंने कही दूसरी संज्ञा त्याग में प्रत्यय जोड़ा ना, क्या बनेगी? त्यागना। मुझे नौकरी को त्यागना है, क्या त्यागनी है? किसको त्यागना है? तो त्यागना क्या होगा बेटा? क्रिया होगी नहीं? क्या जोड़ रही है इसमें? प्रत्यय जोड़ रही है ना, प्रत्यय। और ये क्या है बेटा? भाववाचक संज्ञा। और ये क्या है? प्रत्यय। अब देखो, चमक क्या है? चमक विशेषण है कि नहीं है? बेटा अगर मैंने यहां अंत में जोड़ दिया तारे चमकते हैं, बताओ सही है गलत है? अब जैसे ता ले लो, तो क्या बन गया? चमकता। तारे चमकते हैं या चांद चमकता है। तो हाँ, तो क्रिया हो गई है। तो वही तो बता रहा हूं कि क्रिया
कैसे बनेगी? विशेषण और संज्ञा के द्वारा। तो वही कौन सी कहलाएगी? वो नाम धातु। भैया नाम क्या होता है? संज्ञा ही तो होती है, और क्या है? ठीक है कि नहीं? दुनिया की हर वह चीज जिसका इस दुनिया में अस्तित्व है वही क्या कहलाती है? संज्ञा। ठीक है कि नहीं? तो लिख लेंगे दो उदाहरण। तारे चमकते हैं, त्याग का लिख लो। अच्छा, फटकार का क्या बनेगा बच्चों? फटकारना बनेगा, यही होता है ना। मुझे राजू को फटकारना है, क्या होगा? क्रिया बन गई नहीं? तो फटकार से मैं प्रत्यय क्या जुड़ी ना। ऐसे ही मुझे बताओ टक्कर में क्या बनेगी? क्या बनेगी? वेरी गुड, टक राना। टकराना, कि मुझे कल्लू से टकराना है। टकराना हो गई क्रिया। तो टक्कर बेटा क्या है? यहां पर संज्ञा है कि नहीं है? भाववाचक संज्ञा। तो टक्कर में जब ना प्रत्यय जुड़ेगी तो ये क्या बन गया? टकराना, क्रिया बन गई। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रियाएं। रंजक, देखो इधर दो का मुझे बता, मतलब बता दो बस। पहला बता दो डर का। डर क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है ना। ठीक है, इसका बताना है, डर के बारे में वाक्य बनाना है और क्रिया बतानी है, क्या बनेगी। और दूसरी बात, बात का बनाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हाथ का बनाना है, हाथ की क्रिया बनानी है। जल्दी करो बच्चे, टाइम हो गया। चलो डर का बताओ क्या होगा। वेरी गुड, राजू को डराना है या राजू डरता है, कुछ भी लगा लो। उसके बाद बात, बतियाती, बताना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कि जैसे मुझे राजू को यह बात बतानी है, बिल्कुल हो गया। और सीता बहुत बतियाती है, ये भी क्रिया हो गई। उसके बाद हाथ, हाथ से बनेगा हथिया। जैसे मैंने कहा किसान ने, जो सॉरी जमींदार ने किसान की जमीन हथिया ली, हथिया ली, हाथ से क्या बनाए हैं? हथियार अलग होता है बेटा, हथियार अलग हो गया। हथियार, ये तो बिल्कुल अलग हो गया ना, ये तो खुद ही अपने आप में संज्ञा बन गई, हत्याना। ठीक, तो अब इसमें प्रत्यय क्या जुड़ रही है बच्चे? मूर्खों, ईया। जी फिर ई कहां से आ गया? हत्या में क्या जुड़ रही है? ई, ईया प्रत्यय जुड़ रही है। बेटा यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? चलिए, थैंक यू सो मच, राधे राधे। बेटा कल क्लास है 7:30 बजे से।